मनोज राठौर के साथ में द इंडियन सिटीजन न्यूज़ से। मैं आज मैम हैं, उनके पास डॉगी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने कदम उठाया है हमने, तो उसकी चर्चा में हम बात करने आए हैं मैडम से। तो मैडम हम जानना चाहते हैं, आप बच्चों को कब से पाल रहे हैं? 11 साल से। 11 साल से मैडम बच्चों को पाल रहे हैं। इनका खर्चा वगैरह कैसे क्या चलाते हैं मैम? IT रिक्रूटमेंट करती हूँ। जी ये जो दीवार आप देख रहे हो ना, हाँ जी, इस पे 10 फीट की लेंथ में मेरा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का बोर्ड लगा हुआ था। ओके मैं मिड लेवल और सीनियर लेवल बच्चों को पढ़ाती थी। जी, मिड लेवल यानी जिनको सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखना है, फ्लुएंसी। सीनियर लेवल यानी जो ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं, जो KPO BPO के इंटरव्यूज क्रैक कर सके। बिल्कुल मिड लेवल का फीस 3000 पर स्टूडेंट, सीनियर लेवल का 7000 पर स्टूडेंट। वन टाइम 3 महीने का कोर्स, 25 बच्चे थे। जी जी, उसका अर्निंग आप कैलकुलेट कर लो। ओके ओके, IT रिक्रूटमेंट के असाइनमेंट नाइट शिफ्ट, वर्क फ्रॉम होम, US क्लाइंट्स के लिए जो कि अभी शटडाउन है, क्योंकि अमेरिका में क्या हाँ, हालत अमेरिका है में आपको पता है कोरोना का। तो उससे मेरा होता था बिटवीन 30 to 40,000। ओके। और मैम एक जानकारी और चाहिए कि आपके पास कितने बच्चे हैं अभी? 39। 39 बच्चे मैम के पास से, जिनको वो स्वयं अकेले खुद उनका पूरा पालन पोषण देख रहे हैं। मैम एक जानकारी और चाहेंगे हम, नोएडा से जो आपके साथ जो हुआ है, हम उसके लिए थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। जो मेनका गांधी मैडम है अपनी, जी जी भारत के लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा कि वो एक राजनेता हैं। जी, बिल्कुल और पूरा भारत जानता है कि राजनेता जो हैं वो राजनीति करते हैं और बिना फायदे के कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल मेनका गांधी को एनिमल वेलफेयर में अपना हाथ नहीं घुसाना चाहिए था, जी क्योंकि सेवा उनके बस की नहीं है। जी, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान जो सेवा कर रहा हो, वो एक इंडिविजुअल लड़की को जो बहुत सारे देसी बच्चों की देखभाल करे, उनके साथ रह रही है, चौराहे पे खड़ा करके अपना पूरा गैंग भेज के सिर्फ इसलिए कि मैं मेनका गांधी हूँ और मैं पॉलिटिशियन हूँ, पिटवा नहीं सकते, उसके कपड़े नहीं फटवा सकते और उसके कुत्ते घर से नहीं उठवा सकते। अगर आपको कुत्ते उठाने हैं, सड़कों पे इतने मर रहे हैं, पूरे दिन लोग कॉल करते हैं, मेरे पास 1000 कॉल आते हैं। PFA तो हमेशा फुल रहता है, PFA तो डोनेशन ले लेता है, PFA तो हमेशा कुत्तों के लिए मना कर देता है। मैडम हम आपके घर छोड़ दें? मैं बोलती हूँ जी आ जाओ, क्योंकि मैं तो बड़ी छोटी हस्ती हूँ, मैं तो मेनका सही बात है। आप गांधी हूँ बच्चों को इतने समय से पाल रहे हैं, 11 साल से, तो मेरे घर पे जो आते हैं मैं उनसे ये नहीं पूछती आपका नाम क्या है, आप किस रिलीजन से हो, किस कास्ट से हो। मेरा फोकस होता है कुत्ता। बिल्कुल लोग बहुत कम लोग भारत में ऐसे बचे हैं कि जो किसी सड़क पे मरते हुए कुत्ते को देख के ये सोचते हैं हम किसी को कॉल कर दे या इसके लिए कोई मदद ढूंढ लें। बिल्कुल, अब यहाँ पे मैं उनको हैरेस करूँ, क्यों छोड़ने आए हो, आपका तो नहीं है, उनको ब्लैकमेल करूँ, पैसे दे के जाओगे, ऐसे बोलूँ मेनका गांधी मैडम की ऑर्गेनाइजेशन की तरह, श्रद्धा भाव से जो हो दे जाइए, बिल्कुल और फिर उसको डाल दूँ एक कोने में। हाँ, फिर वो 3 दिन में पड़ा जो है मर जाए, उसके लिए कोई डॉक्टर ना पहुँचे, और 3 दिन बाद जब वो मर जाए तो मैं उसके डेड बॉडी के फोटो खींचूँ। ये वो बिल्कुल। प्रोसेस है जिसपे PFA वर्क करता है। बिल्कुल, और उसके डेड बॉडी के फोटो खींच के ये बिना किसी ट्रीटमेंट के एक डॉक्टर अपॉइंट करूँ जिससे बोलूँ फेक बिल बनाइए, अच्छा, और फिर वो 70,000 का बिल वायरल हो, कुत्ते के डेड बॉडी वायरल हो। वायरल होगी। क्या इस चीज़ का कोई मेडिकल प्रूफ है कि जो बिल PFA वायरल कर रहा है और जिन कुत्तों के कर रहा है उनकी वैसी कोई ट्रीटमेंट हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी इस बात को सहमत हैं और फिर इसको हम रखते 70,000 हैं। की डोनेशन बने बिल्कुल, और वो कुत्ता दफनाया नहीं जाता है, कूड़े की हाँ, तरह कूड़े की फेंका तरह जाता फेंका है। तो जो एक ये लिविंग बींग्स हैं, इनको 2 टाइम प्रॉपर खाना, बिल्कुल, एक सेफ छत, और जब मर गया तो हम इंसान भी या तो दफनाए जाते हैं जी, जी। या तो जलाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो जानवर है, इन्हीं की धरती है ना, इस पे हम रह रहे हैं। हाँ जब जी। मर गया तो इज्जत से उसको दफना दीजिए ना। सही बात है। अभी मैं एक जानकारी और चाहूँगा आपसे मैम, जिससे अभी आपने शब्द गुहार लगाई है इस चीज़ के लिए। हाँ। आप थाने भी गए हैं, हाँ। किसी नेता से भी मिले, सबसे हाँ। आपने, तो इनके द्वारा आपके लिए अभी तक कुछ भी प्रोटेक्शन वगैरह मिला है, नहीं मिला राजनेता है? कब से काम करने लगे पता नहीं, भारत देश जाग जाए। जो राजनेता, फिर से वही, जो राजनेता हाँ। होते हैं वो राजनीति करते हैं। बिल्कुल, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो जो उसका मेरा पर्पस था, क्योंकि मैं मेनका गांधी नहीं हूँ हाँ जी, और मेरे लिए ये सेवा है, पब्लिसिटी नहीं है, जी, और क्योंकि मुझे इनके नाम पे फंडिंग नहीं करनी है, हाँ। तो इसलिए मेरा पर्पस था कि मेरे बच्चे जो हैं वो 8 साल से अंडर द थ्रेट ऑफ मेनका गांधी हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगातार स्टॉक कर रही है जहाँ मैं रहती हूँ। आप लॉजिक्स यूज़ करके देखो, मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं फ्रॉड हूँ, मैं फेक हूँ, और फिर भी PFA वाले हर शहर में मुझे ढूंढते हैं।
आपको जिस इंसान से खतरा है, आप हर शहर में उसके पीछे क्यों भागते हो? सही बात है। आप उसको ढूंढते हो, उसके घर पहुंच जाते हो, फिर आपके वॉलंटियर्स उसके घर जाके उसके कुत्ते उठा लेते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। परेशानी वाला काम करते हैं। और फिर मैं जब वहाँ से खुद को बचाने के लिए, कुत्तों को बचाने के लिए घर खाली करके जाती हूँ, जी। तो उसके 2 दिन बाद आप हल्ला मचाते हैं भाग गई। इसके पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है। अच्छा। अगर मेरे पीछे कोई भी बड़ा पॉलिटिकल पावर होता, जी जी कोई भी इतना बड़ा पावर होता, तो जितनी भी फेक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी। जितने भी फेक पुलिस वाले हैं और जितना भी अपंग भारतीय प्रशासन में जो जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, मैं बिल्कुल। उन सबको अभी तक वैनिश कर चुकी होती। अच्छा, बिल्कुल। अभी जैसे कि हमारा जो चैनल है मैम, हाँ। आपका पूरा सपोर्ट करना चाह रहा है, हाँ इसीलिए हम आज आपसे मिलने के लिए आए हैं हाँ कि आपका सपोर्ट पूरा तरीके से हो। हाँ बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं हाँ। तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे, और किसी भी तरह से आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो ये न्यूज़ एक आपको चीज आप पूरा सपोर्ट अपने करेगा। चैनल पे जरूर दिखाना बिल्कुल बोलिए। कि मैं आप किस रिलीजन में पैदा हुए? मतलब आप किस रिलीजन में पैदा हुए? जैन है। मैं तो जैन हूँ। जब आप जी। पैदा हो रहे थे तो भगवान ने आपसे पूछा, बताओ बेटा किस रिलीजन में जाओगे? ये तो कि जैन बनोगे, ठाकुर बनोगे, सिद्दीकी सही बनोगे? बात है। नहीं पूछा, बिल्कुल। मुझसे भी नहीं पूछा। मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई। हाँ हाँ जी। 18 साल की हुई तब तक अपनी फैमिली में सिर्फ अब्यूज टू वुमेन और एनिमल क्रूएलिटी देखा। ओके। 18 साल के होते ही भारतीय संविधान, क्योंकि मुझे ये अधिकार देता है कि आप जो चाहें करें, मैं उनसे सेपरेट हो गई लीगली। उन्होंने पेपर में ऐड दे दिया, मैंने भी पेपर में ऐड दे दिया। आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। तब से मैं इन बच्चों के साथ रह रही हूँ, इनके लिए काम कर रही हूँ। अब ये फिर मैं यहाँ 2 साल से इंदौर में हूँ। जी। मैंने लीगली अपना नाम चेंज किया। 21 नवंबर 2019 के अग्निबाण में गैजेट में छपा है। ओके। प्रॉपर एफिडेविट बना है, टोटल सीरीज। गैजेटेड ऑफिसर से साइंड है, फेसबुक पे वायरल हो रहा है। ओके। ठीक है, तो समरीन भी मेरा ही नाम था। नेम चेंज करके लीगली साक्षी शर्मा भी मेरा ही नाम है। समझे से साक्षी आपका नाम हो। तो लीगली नेम चेंज करना और नाम कुछ और बताने में फ़र्क होता है ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हल्ला मचा रहे हैं, कुत्ते खाती है मैडम। आप डॉक्टरों की कोई क्वालिफाइड टीम बिठा के प्रूव करिए कि मैं अंडा भी खाती हूँ। अच्छा ठीक है। मैम जैसे हमारी एक संस्था है माधव नगर के नाम से, तो वो आपके साथ पूरी टीम हाँ। आपके साथ लगना चाहती है, हाँ। आपका सहयोग करना चाहती है। तो मुझे प्लीज़ ये जो मेनका गांधी नाम की थ्रेट है इससे बचाओ। जी बिल्कुल, आपका पूरा प्रोटेक्शन क्योंकि मिलेगा। कल रात से क्या हो रहा है कि जो गुलाब सिंह रावत है तिलक नगर बिल्कुल। थाने में, ये रतिराम के साथ, चौकीदार के साथ मिलके इन जगहों का रेंट खाता है। यहाँ का हाँ ठीक ये है, जगह है। इसके हाँ जी। पहले वो भेड़े बकरियां सब यहीं पे पलती थी, और अब जो है उनको जब से ये हंगामा मचा है पीछे शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो पल रहे हैं। ओके। ठीक है, तो एक पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आप कसाई खाने चलवा रहे हो, भेड़ बकरियां बिचवा रहे हो और उसका किराया खा रहे हो, क्योंकि रतिराम है गुर्जर, बिल्कुल। गुलाब सिंह रावत है रावत। गुलाब सिंह रावत जी उसके रिश्तेदार तो है नहीं, जी जी और उसके साथ हमेशा गुलाब सिंह रावत ही दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बजर हाउसेस चलाने में गुलाब सिंह रावत का जो है पूरा सपोर्ट पूरा सपोर्ट मिल रहा है ना। तो मतलब कुछ तो खा रहे हो ना आप उससे, बिना किसी रीज़न के आप कैसे उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हो? अभी तक जो मेरे 2 बच्चे मरे इसके हैं, लिए भी हमारा न्यूज़ आपके साथ है, और आगे जो भी होगी कार्रवाई हाँ। हम इसको बिल्कुल करेंगे, मेरे और ये न्यूज़ dogs हमेशा को आपके साथ रहेगा प्रोटेक्शन और कब बच्चों के मिलेगी? साथ भी बिल्कुल जल्द ही मिलेगा। मैं आपको अपना मेनका गांधी Citizen मुझे News का- धमका रही हैं जी जी कि तुम्हारे कुत्ते घर से उठा लेंगे। नहीं, इसके लिए भी आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ना कि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं। उसके लिए आपको प्रोटेक्शन बिल्कुल मिलेगा। अभी हमारी माधव की जो टीम आने वाली है, हाँ। आपके पास आएगी, हाँ। आपसे मिलेगी, इनका प्रोटेक्शन पूरा देगी। हाँ। आप बिल्कुल डरिए मत, हाँ। कुछ भी नहीं, आपको पूरा सहयोग मिलेगा हमारी चैनल गुलाब की सिंह तरफ से। रावत ने सुबह 2 स्टेटमेंट और दिए हैं। जी एक आदमी का पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठ के झूठ बोलना इलीगल नहीं है। बिल्कुल ये एरोड्रम थाने में मैंने लैंडलॉर्ड के ऊपर कंप्लेन की थी कि मेरा रेंट एग्रीमेंट है और ये मुझे बोल रहे हैं तुरंत घर खाली करो, क्योंकि वो कुत्तों से चिढ़ गए थे। जी मैंने बोला जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है उतना हो जाएगा, तब तक कर दूंगी। मेरे से लिखवाया गया, मैं इस डेट को खाली कर दूंगी। लैंडलॉर्ड लिखवाया गया, मैं इस डेट को खाली कर दूंगी। लैंडलॉर्ड से लिखवाया गया, इस डेट तक हम मैडम के घर के चक्कर नहीं काटेंगे। और उस डेट तक का जो भी रेंट और सब कुछ था, फ़ोन पे उसी समय थाने में बैठ के, एरोड्रम थाने में बैठ के मैंने लैंडलॉर्ड की वाइफ, जिन्होंने आज अपना एक झूठा वीडियो वायरल किया है, बिल्कुल। उसमें ट्रांसफ़र किया। जी जी उस महीने का 7,000 का बिजली का बिल मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुआ है। प्लीज़ प्रॉपर इंक्वायरी करवाइए। मैंने बिजली बिल्कुल घर बिल्कुल वालों इंक्वायरी को होगी। चेक काट के दिया 7,000 रुपये का। वो बोल रहे हैं 7,000 का बिल नहीं दिया और मैडम भाग गई।
तो फिर मेरे अकाउंट से क्यों डिटेक्ट हुआ और चेक आपके क्यों अकाउंट कटा? से कट गया है, लेकिन उनका कहना पड़ रहा है ये चीज़ आपसे। नहीं, जब मैंने घर खाली कर दिया, जी। आपने वो हल्ला मचाया खाली करो, ओके, मैंने थाने में जाके बोला मेरे को नोटिस दीजिए, मेरा इतना पैसा जमा है। बिल्कुल। थाने में बैठ के वो चौहान एक थी कांस्टेबल, उसके सामने पूरा हिसाब किताब हो गया, मैंने सामने बैठ के फ़ोन पे जी। आपको कर दिया। फिर 7,000 का बिजली के बिल का चेक मैंने बिजली घर वालों के हाथ में पकड़ा दिया। जी, ये तो इंदौर का प्रशासन चेक कर ही सकता है ना कि बिजली का बिल ये बोल रहा है गुलाब सिंह रावत जो है एक नंबर का झूठा आदमी। मतलब इंदौर के प्रशासन को शर्म नहीं आती ऐसे आदमी को पुलिस की यूनिफॉर्म पहनाते हुए? इसके लिए भी हम बिल्कुल बात करेंगे मैम। तो बिजली का बिल मेरे अकाउंट से कटा, बिल्कुल। ये चीज़ पुलिस बहुत आसानी से इंक्वायर कर सकती है। जी, जी। आज नीतीश त्रिपाठी को और उसकी वाइफ के वीडियो को पुलिस एज अ एविडेंस अगेंस्ट मी यूज़ कर रही है। जी। तो प्लीज़ नीतीश त्रिपाठी एक्सप्लेन करेंगे कि 7,000 का बिल तो मेरे अकाउंट से कटा था। फ़ोन पे अमाउंट जिस समय ट्रांसफ़र हुआ था, मैं और उनकी वाइफ दोनों एरोड्रम थाने में एक ही बेंच पे बैठे हुए थे। प्लीज़ फ़ोन के लोकेशन चेक कराइए। ओके, बिल्कुल, लोकेशन के लिए है भी ना? हम वो करेंगे आपको। ये लीगल प्रोसीडिंग्स है। बिल्कुल। और उसके बाद घर खाली करने के बाद इन्होंने मुझे 2 दिन फिर धमकाया, पैसे मांगे। इंदौर का ही जो वॉच हेल्पलाइन है, फिर मैंने वॉच हेल्पलाइन पे कॉल किया। ये सारी कॉल्स तो रिकॉर्ड होती बिल्कुल, है। बिल्कुल होती है। वॉच पे कॉल किया, मैंने घर खाली कर दिया जी, एरोड्रम थाने में ये प्रोसीडिंग्स हुई थी। बिल्कुल। और अब ये मेरे को कॉल करके और पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा हिसाब एरोड्रम थाने में हो चुका है। मतलब आपको इन चीज़ों के लिए धमकियाँ मिल रही है ठीक है। रेगुलर? तो जब मैंने वॉच को कॉल कर दिया, आपकी धमकियाँ आने बंद हो गई। ओके। अब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ, हाँ जी, मैं ही वीडियो खतरनाक देखा हूँ। आपका। गुलाब सिंह रावत हर उस घर में जा रहे हैं जहाँ मैं रही। हाँ जी, क्यों? लोगों से झूठ बुलवा रहे हैं, जी, उन जी। वीडियो को वायरल कर रहे बचने हैं। के लिए। साबित भी कर दो हाँ, कुछ, एविडेंस भी दे दो कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपकी पूरी जो हमने वीडियो बनाया, तो इसको हम हमारे चैनल पे दिखाकर ये पूरी पूरा का तरीके पूरा से आप जब तक नहीं बिल्कुल दिखाएंगे पूरा लोगों को दिखेगा मैम। सच पता ये नहीं पूरा वीडियो दिखेगा आपका। और मैं गुहार लगाऊंगा सबसे कि आपको जो हमारी टीम है, हमारी टीम की तरफ से आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, बच्चों को प्रोटेक्शन चलेगा। मिलेगा। इंदौर के लोगों और- से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो एक एक शब्द मैंने बोला है सब कुछ सच है। एरोड्रम थाने में मैंने नीतीश त्रिपाठी के ऊपर कंप्लेन की थी। मेरे अकाउंट से 7,000 का बिजली का बिल कटा था। 15,000 इनकी वाइफ के अकाउंट में उसी सेम डे जब ये कंप्लेन मेरी साइड से रजिस्टर हुई थी कि इनका साला घर के चक्कर काट रहा है, इनके साले ने लिख के दिया था इस तारीख तक मैं घर के चक्कर नहीं काटूंगा, मैडम को बार बार फ़ोन नहीं करूंगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपने थाने में ऐसा लिख के क्यों दिया? बस ऐसे ही क्योंकि पुलिस ने बोला, आप नर्सरी में पढ़ने गए थे कि पुलिस ने बोला डिक्टेशन लिखो, आपने लिख दिया। गुलाब सिंह रावत कह रहे हैं कि नीतीश त्रिपाठी ने इनको ऊपर कंप्लेन किया था। ये उल्टा स्टेटमेंट है। मैंने कंप्लेन किया था, सारा हिसाब थाने में हो गया, पुलिस ने लिखवाया 15 को मैं घर खाली कर दूंगी, हिसाब होने के बाद मैंने 15 को घर खाली कर दिया। अब आप लोगों से झूठ बुलवा रहे हैं। तो जो गुलाब सिंह रावत है, ये एक तो रतिराम के साथ इन्वॉल्व है, जो इन स्लॉटर हाउसेस की कमाई खा रहे हैं। 10 महीने से गुलाब सिंह रावत ही मेरे घर के चक्कर काटते हैं। गुलाब सिंह रावत ही वो इंसान है जो मुझे बोलते हैं मैडम पंगे मत लो, कोई गड्ढा खोद के गाड़ देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो गुलाब सिंह रावत जी, या तो आप मुझे गड्ढा खोद के गड़वा दीजिए, या तो आप झूठ मत बोलिए। मतलब मैं इंदौर के डीआईजी से पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसे झूठे आदमी को आपने पुलिस की वर्दी पहना रखी है, आपको थोड़ा शेमफुल फील नहीं होता है? इंदौर के लोगों से कहना है कि ये जो वीडियो बना था मेरा, वो पब्लिसिटी के लिए नहीं बना था, इन बच्चों की जान की प्रोटेक्शन के लिए बना था। 2 दिन से इंदौर के नेता मेरे घर पे चक्कर काट रहे हैं, मुझे बहन बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते हैं और फिर चले जाते हैं। ज़रा सी बातों से आपका विश्वास डोल जाता है। आप लोग इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि 40 बच्चों की माँ कितनी स्ट्रांग होगी, कितना जेन्युइन कौन है। तो प्लीज़ मेरे को मेरे बच्चों की प्रोटेक्शन चाहिए, पब्लिसिटी नहीं चाहिए। क्योंकि ना मैं प्रियंका गांधी हूँ, ना मेनका गांधी हूँ, ना कोई सेलिब्रिटी हूँ, इन बच्चों की माँ हूँ। इनको बचाने के लिए वो वीडियो वायरल हुआ है। आप सबको पता है कि अगर मेनका गांधी इन बच्चों को उठाएंगी तो ये उनके किसी शेल्टर के पिंजरे में पड़े रहेंगे, उसी पिंजरे में खाएंगे, उसी में सूसू पॉटी करेंगे, इनके नाम पे फंडिंग होगी और उसी में मर जाएंगे। आप लोग ये चाहते हो कि जानवरों के साथ इतना क्रूअल बर्ताव किया जाए? हम मैडम की बात से सहमत हैं। हम आपको बच्चे दिखाना चाहेंगे। मैडम छोटे छोटे सारे बच्चे हैं।